हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए 20 ऐसे वर्ड मीनिंग लेकर आया हूं जो आपकी इंग्लिश को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। क्योंकि वर्ड मीनिंग इंग्लिश की जड़ होती है। अगर आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग है तभी आप इंग्लिश बोल सकते हो और लिख सकते हो और पढ़ सकते हो, अन्यथा नहीं। इसलिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और एक एक वर्ड मीनिंग को बड़े ही ध्यान से याद करना है। फर्स्ट हमारे पास इंग्लिश वर्ड है सिनर। सिनर SINNER। सिनर सिनर का हिंदी में मतलब होता है पापी। पापी। फॉर एग्जाम्पल, यू टर्न आउट टू बी ए बिग सिनर। यू टर्न आउट टू बी ए बिग सिनर। हिंदी, तुम तो बहुत बड़े पापी निकले। तुम तो बहुत बड़े पापी निकले। नेक्स्ट हमारे पास इंग्लिश वर्ड है ब्लडी। ब्लडी BLOODY। ब्लडी। ब्लडी का हिंदी में मतलब होता है बेवकूफ़। बेवकूफ़। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑल ऑफ़ यू आर ब्लडी। ऑल ऑफ़ यू आर ब्लडी। हिंदी, तुम सबके सब बेवकूफ़ हो। तुम सबके सब बेवकूफ़ हो। नेक्स्ट हमारे पास इंग्लिश वर्ड है डे टू डे। डे टू डे। डे टू डे का हिंदी मतलब होता है रोज़मर्रा। रोज़मर्रा। फॉर एग्ज़ाम्पल, लेवर्स वर्क डे टू डे। लेवर्स वर्क डे टू डे। हिंदी, मज़दूर रोज़मर्रा काम करते हैं। मज़दूर रोज़मर्रा काम करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंग्लिश वर्ड है ईविल आई। ईविल आई EVILEYE। ईविल आई का हिंदी मतलब होता है बुरी नज़र। बुरी नज़र। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी हैज़ एन ईविल आई मी। शी हैज़ एन ईविल आई मी। उसकी मुझ पर बुरी नज़र है। उसकी मुझ पर बुरी नज़र है। नेक्स्ट हमारे पास इंग्लिश वर्ड है रैप्रीमेंड। रैप्रीमेंड हिंदी मतलब होता है फटकार लगाना। फटकार लगाना। फॉर एग्ज़ाम्पल, फार्मर्स रैप्रीमेंडेड द गवर्नमेंट। फार्मर्स रैप्रीमेंडेड द गवर्नमेंट्स। हिंदी, किसानों ने सरकार को फटकार लगाई। किसानों ने सरकार को फटकार लगाई। नेक्स्ट हमारे पास इंग्लिश वर्ड है डिसीव। डिसीव DECEIVE। डिसीव का हिंदी मतलब होता है धोखा देना। धोखा देना। फॉर एग्ज़ाम्पल, गवर्नमेंट ऑलवेज डिसीव द पब्लिक। गवर्नमेंट ऑलवेज डिसीव द पब्लिक। हिंदी, सरकार हमेशा जनता को धोखा देती आई है। सरकार हमेशा जनता को धोखा देती आई है। नेक्स्ट हमारे पास इंग्लिश वर्ड है सुपरस्टिशन। सुपरस्टिशन SUPERSTITION। सुपरस्टिशन का हिंदी मतलब होता है अंधविश्वास। अंधविश्वास। फॉर एग्ज़ाम्पल, वाई डिड यू हैव सुपरस्टिशन ऑन हिम। वाई डिड यू हैव सुपरस्टिशन ऑन हिम। हिंदी, तुमने उसके ऊपर अंधविश्वास क्यों किया। तुमने उसके ऊपर अंधविश्वास क्यों किया। नेक्स्ट हमारे पास इंग्लिश वर्ड है एम्यूलेट। एम्यूलेट AMULETS। एम्यूलेट का हिंदी में मतलब होता है ताबीज़। ताबीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल, मोस्ट पीपल इन इंडिया वेयर एमुलेट्स। मोस्ट पीपल इन इंडिया वेयर एमुलेट्स। हिंदी, भारत में अधिकतर लोग ताबीज़ पहनते हैं। भारत में अधिकतर लोग ताबीज़ पहनते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंग्लिश वर्ड है इमोडेस्ट। इमोडेस्ट IMMODEST। इमोडेस्ट का हिंदी मतलब होता है बेशर्म। बेशर्म। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू आर सो इमोडेस्ट। यू आर सो इमोडेस्ट। हिंदी, तुम तो बहुत बड़े बेशरम हो। तुम तो बहुत बेशरम हो। नेक्स्ट हमारे पास इंग्लिश वर्ड है मिसकंसेप्शन। मिसकंसेप्शन MISCONCEPTION। मिसकंसेप्शन का हिंदी मतलब होता है गलतफहमी। गलतफहमी। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट्स योर मिसकंसेप्शन। इट्स योर मिसकंसेप्शन। हिंदी, ये तुम्हारी गलतफहमी है। ये तुम्हारी गलतफहमी है। नेक्स्ट हमारे पास इंग्लिश वर्ड है ड्यूरेबल। ड्यूरेबल DURABLE। ड्यूरेबल का हिंदी मतलब होता है टिकाऊ। टिकाऊ। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस कार इज़ ड्यूरेबल। दिस कार इज़ ड्यूरेबल। हिंदी, यह गाड़ी टिकाऊ है। यह गाड़ी टिकाऊ है। नेक्स्ट हमारे पास इंग्लिश वर्ड है स्टिफनेस। स्टिफनेस STIFFNESS। स्टिफनेस का हिंदी मतलब होता है अकड़न। अकड़न। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव स्टिफनेस इन माई फीट। आई हैव स्टिफनेस इन माई फीट। हिंदी, मेरे पैर में अकड़न है। मेरे पैर में अकड़न है। नेक्स्ट हमारे पास इंग्लिश वर्ड है परफिडियस। परफिडियस PERFIDIOUS। परफिडियस का हिंदी मतलब होता है नमक हराम। फॉर एग्ज़ाम्पल, परफिडियस मैन इज़ बैड। परफिडियस मैन इज़ बैड। हिंदी, नमक हराम आदमी बुरा होता है। नमक हराम आदमी बुरा होता है। नेक्स्ट हमारे पास इंग्लिश वर्ड है श्राउड। श्राउड SHROUD। श्राउड। श्राउड का हिंदी मतलब होता है कफन। कफन।
फॉर एग्जाम्पल ऑलरेडी वॉट द फ्राउड फॉर यू, ऑलरेडी वॉट द फ्राउड फॉर यू। हिंदी, तुम्हारे लिए कफन पहले ही खरीद लिया है, तुम्हारे लिए कफन पहले ही खरीद लिया है। नेक्स्ट हमारे पास इंग्लिश वर्ड है स्टारवेशन। स्टारवेशन STARBATION। स्टारवेशन का हिंदी मतलब होता है भुखमरी, भुखमरी। फॉर एग्जाम्पल स्टारवेशन इज़ सीरियस प्रॉब्लम इन इंडिया, स्टारवेशन इज़ सीरियस प्रॉब्लम इन इंडिया। हिंदी, भारत में भुखमरी गंभीर समस्या है, भारत में भुखमरी गंभीर समस्या है। नेक्स्ट हमारे पास इंग्लिश वर्ड है हर्ब। हर्ब HERB, हर्ब का हिंदी मतलब होता है जड़ी बूटियाँ, जड़ी बूटियाँ। फॉर एग्जाम्पल हर्बल मेडिसन इज़ इंडिजेंस, हर्बल मेडिसन इज़ इंडिजेंस। जड़ी बूटियों वाली दवा देसी होती है, जड़ी बूटियों वाली दवा देसी होती है। नेक्स्ट हमारे पास इंग्लिश वर्ड है डिरेल। डिरेल DERAIL। डिरेल का हिंदी मतलब होता है पटरी से उतर जाना, पटरी से उतर जाना। फॉर एग्जाम्पल द एक्सीडेंट हैपन्ड आफ्टर द ट्रेन डिरेल्ड, द एक्सीडेंट हैपन्ड आफ्टर द ट्रेन डिरेल्ड। हिंदी, ट्रेन के पटरी से उतर जाने से दुर्घटना हो गई, ट्रेन के पटरी से उतर जाने से दुर्घटना हो गई। नेक्स्ट हमारे पास इंग्लिश वर्ड है अंडरएज। अंडरएज UNDERAGE। अंडरएज का हिंदी मतलब होता है नाबालिग, नाबालिग। फॉर एग्जाम्पल द पुलिस डू नॉट कैच अंडरएज, द पुलिस डू नॉट कैच अंडरएज। हिंदी, पुलिस नाबालिग को नहीं पकड़ती है, पुलिस नाबालिग को नहीं पकड़ती। नेक्स्ट हमारे पास इंग्लिश वर्ड है कॉन्वीनेंट। कॉन्वीनेंट CONVENIENT। कॉन्वीनेंट का हिंदी मतलब होता है सुविधाजनक, सुविधाजनक। फॉर एग्जाम्पल एम्बुलेंस इज़ ए कॉन्वीनेंट व्हीकल्स फॉर पेशेंट, एम्बुलेंस इज़ ए कॉन्वीनेंट व्हीकल्स फॉर पेशेंट्स। हिंदी, एम्बुलेंस मरीजों के लिए सुविधाजनक गाड़ी है, एम्बुलेंस मरीजों के लिए सुविधाजनक गाड़ी है।